प्रणाम फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं पी एल एस क्यू एल। तो पी एल एस क्यू एल पर हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। इसके अंदर पी एल एस क्यू एल में हमें जो एस क्यू एल का कोड रन करना है उसके लिए हम लोगों ने एस क्यू एल प्लस को डाउनलोड किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से देखकर आप लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ट्यूटोरियल सेकंड होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग पी एल एस क्यू एल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए थेरेटिकली इंफॉर्मेशन देखते हैं थोड़ी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पी एल एस क्यू एल। तो पी एल एस क्यू एल क्या है? तो पी एल एस क्यू एल स्टैंड्स फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन ऑफ एस क्यू एल। उसके बाद इट इज ऑल्सो डेवलप्ड ओरेकल कॉरपोरेशन इन 1980s टू इन्हांस कंपेबिलिटी ऑफ एसक्यूएल। तो इस पी एल एसक्यूएल को जो पहले माई एसक्यूएल होता था उसको इंक्रीज, उसकी जो लेवल है वो इंक्रीज करने के लिए इस पी एल एसक्यूएल को डेवलप किया है। ठीक है, उसकी जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा पी एल एसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर। तो पी एल एसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या है? तो टोटल उसके 3 टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट है डिक्लेयर, उसके बाद आता है बिगिन और थर्ड आता है एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है स्ट्रक्चर ब्लॉक पी एल एसक्यूएल का, तो हमें इस तीनों टाइप से मतलब यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन करना है, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। ठीक है, तो ऐसे पूरी 3 स्टेट में हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है और लास्ट में उसे एंड करना है। तो डिक्लेरेशन, बिगिन और एक्सेप्शन जो है इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला डिक्लेयर सेक्शन है उसके अंदर दिस सेक्शन इज़ ऑप्शनल। जो हमने डिक्लेयर सेक्शन देखा है ये ऑप्शनल है, हमें अगर लिखना है उसके अंदर कुछ तो हम लिख सकते हैं, वरना उसे नहीं भी लिख सकते। ठीक है, इसे स्टार्ट करने के लिए हम लोग डिक्लेयर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। डिक्लेयर कीवर्ड कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब इस डिक्लेयर सेक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या डिक्लेयर करते हैं वो देखते हैं। तो दिस यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, उसके बाद रिकॉर्ड्स एंड कर्सर्स, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स हम लोग इसके अंदर डिक्लेयर करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिगिन। तो बिगिन के अंदर हम लोग एक्सेप्शन, यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स लिखने वाले। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है? दिस सेक्शन इज मैंडेटरी, मतलब ये हमें लिखना ही लिखना है। इसके अंदर हमें एक्सेप्शन डालने हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। हम लोग इस बिगिन के अंदर भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा कोड होगा वो सब का सब इस बिगिन के अंदर होगा। ठीक है, और इसके बाद ये स्टार्ट किस कीवर्ड से होता है? तो स्टार्ट होता है बिगिन कीवर्ड से एंड इसका एंड होता है एंड कीवर्ड से। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद दिस इज टू राइट प्रोग्राम लॉजिक कोड। जैसे कि मैंने बताया कि आपका कौन सा भी कोड होगा वो आपको बिगिन के अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे प्रिंट करना हो गया या और कुछ जैसा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, तो ये सब का सब आपको बिगिन के अंदर परफॉर्म करना है। जो भी आपकी क्वेरी टाइप करनी है वो बिगिन के अंदर। डिक्लेरेशन ये जो पार्ट है ये ऑप्शनल है और ये मैंडेटरी है, इस पार्ट को लिखना ही लिखना है। ठीक है, और थर्ड में आता है अपना एक्सेप्शन। तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन है जो कि हमारा वहाँ पर 3rd नंबर पर है। ये भी ऑप्शनल है। ठीक है,
इसको इसके अंदर आपको कुछ एक्सेप्शन हैंडल करने हैं तो आप कर सकते हैं, वरना वो आपकी मर्जी, ठीक है। दिस सेक्शन स्टार्ट इन एक्सेप्शन कीवर्ड। ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये स्टार्ट होती है कैपिटल एक्सेप्शन कीवर्ड से, ठीक है। उसके बाद दिस यूज टू हैंडल एक्सेप्शन अकर्स इन एक्सेप्शन सेक्शन, एग्जीक्यूशन सेक्शन, ठीक है। तो एक काम क्या करता है, जैसे कि मान लो आप लोग एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहे हो और इस टेबल को क्रिएट करते समय आपको एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। दिस टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड, ऐसा एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और उसी टाइम आप लोग सेकंड एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, आप लोग वन टाइम टू टेबल्स क्रिएट कर रहे हो। तो क्या होता है कि इस टेबल की लाइन को अगर एरर आता है तो सेकंड वाला भी टेबल नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पर ही आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता है और ये रास्ता, इस पर टोटल दो कार्स चल रहे, ठीक है। एक ए नाम की और दूसरी बी की, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक ए दोनों पीछे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। बट एसक्यूएल के अंदर अगर आप लोग एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते तो जब एक कार यहाँ पर आकर बंद पड़ जाती है तो बी यहाँ पर ही रुक जाता है, ठीक है। आगे की प्रोसेस पूरी नहीं होती। जैसे कि ए जब यहाँ पर जाएगा और उसके बाद बी यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ए कार यहाँ से निकलेगी, बट क्या होता है अगर ए को बीच में ही प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। हमें एक एरर दिखाता है कि दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड टेबल। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग एक्सेप्शन का यूज करते, ठीक है। इसे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते। अगर ए के अंदर कुछ एरर भी आता है तो वो जो आगे का प्रोग्राम है वो कंप्लीट करता है और एग्जिट कर लेता है, इसलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते। और ये आपके कोड में ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद एक आईएमपी है जो कि कुछ भी लिखना है आपको, मतलब जैसे कि एक क्रिएट टेबल कर रहे हो, क्रिएट टेबल, ठीक है। तो उसके लास्ट में आपको उसे क्लोज करने के लिए सेमीकोलन लगाना है। अगर आप लोग सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये आईएमपी कोई इम्पोर्टेंट है, हर टाइम सेमीकोलन लगाना, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि PL/SQL इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। उसके बाद PL/SQL इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज, जो कि हमने ये ब्लॉक देखा टोटल, उसके अंदर 3 पार्ट्स है, जैसे कि बिगिन, एक्सेप्शन और जो फर्स्ट वाला है डिक्लेरेशन, ठीक है। ऐसे टोटल 3 पार्ट्स के में ये डिवाइड है। उसके बाद हैंडल द एक्सेप्शन, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि जो हमारी कार है वो बीच में ख़राब होती है तो दूसरी कार को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ से कर सकते हैं। दैट प्रोसेस मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो हमने इससे पहले माई एसक्यूएल देखा, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग वन टाइम एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट PL/SQL के अंदर हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सैम्पल ब्लॉक, इसका यूज़ कर कर हम लोग जो हमारे साइट पर ट्रैफिक आता है, मतलब जो यूज़र्स आते हैं, तो वो फास्टली रिड्यूस कर देते हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो फास्टली हम लोग स्टोर करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है उससे हमारी वेबसाइट पर कोई लोड नहीं आता, ठीक है। तो मिलते हैं ये जो हमने देखा PL/SQL के बारे में, एडवांटेजेस और जो उसका ब्लॉक था, ठीक है। PL/SQL का ब्लॉक स्टेटमेंट वो हमने देखा, और व्हाट इज़ PL/SQL देखा। और अगर आपने PL/SQL का जो SQL प्लस है उसे ओरेकल का डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि PL SQL का कोड कैसे रन करना है और कैसे उसके अंदर टेबल वगैरह वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।